बच्चों आज पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण में रस, जो 10वीं 12वीं की परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं। तो आइए आज हम विस्तार से रस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों रस की परिभाषा पूछी जाती है, रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा लिखेंगे। क्या होती है बच्चों रस की परिभाषा? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, क्या कहलाता है बच्चों? उसे रस कहते हैं। अगर हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, चुटकुले सुनते हैं, उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, रस की परिभाषा के बाद रस की निष्पत्ति कैसे होती है? रस की निष्पत्ति क्या होता है पूछा जाता है। रस की निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति होती है बच्चों जब स्थायी भाव का स्थायी भाव का विभाव अनुभाव स्थायी भाव का विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों की सहायता से संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। क्या होता है बच्चों? रस के जो अंग होते हैं 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो जब बच्चों स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों की सहायता से क्या होता है? संयोग होता है, तब वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। इससे पहले रस के अंग आते हैं जो हम आपको इधर बता रहे हैं। रस के अंग बच्चों जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग 4 होते हैं। जो कौन कौन होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। पहला हो जाता है हमारा स्थायी भाव। दूसरा होता है अनुभाव। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव तथा तीसरा होता है, चौथा होता है हमारा संचारी भाव। बच्चों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन और बन जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। सही विकल्प या जोड़ियां खालिस्तान में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो वो होता है हमारा क्या बच्चों? यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है।
तो आपको बताना है यहाँ पर संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या होती है 33 यानी 33 होती है, 33 होती है। और एक और यहाँ से पूछ लिया जाता है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या बच्चों 10 होती है। अगर 9 भी मिल रहा है आप लोगों को ऑब्जेक्ट में, 10 के अलावा 10 नहीं हो 9 है, तो वहाँ पर 9 क्लिक करेंगे क्योंकि रसों की संख्या 10 की जगह अब 9 हो गई है। जो 10वां रस था वात्सल्य रस, उसको अब रसों की संख्या में नहीं गिना जाता है, तो यहाँ पर 9 भी आ सकता है। तो रस, अगर पूछा रस कितने प्रकार के होते तो रस भी 10 प्रकार के होते थे, बट जो 10वां रस वात्सल्य था उसको रसों की संख्या में अब गिना नहीं जाता है, इसलिए रस 9 प्रकार के गिने जाते हैं। तो जब रस 9 प्रकार के हैं तो रस के स्थायी भाव भी 9 प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर 10 की जगह 9 है तो आप 9 को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है हमारा रस के अंग हो गए। अब आता है यहाँ पर रस के प्रकार। रस के प्रकार, रस के प्रकार। रस के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? तो रस 10 प्रकार के होते हैं। और भी जैसा कि हमने बताया है, अगर 9 है तो 9 प्रकार पे आपको क्लिक करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा इधर, यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों रस 10 प्रकार के होते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है बच्चों। क्या क्या होती है ट्रिक? ट्रिक याद रखना, इससे आपको 10 के 10 रस याद हो जाएंगे बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में। तो फिर क्या होती है ट्रिक? वीर भयानक, वीर भयानक, रौद्र है, वीर भयानक रौद्र है, करुण हास्य श्रृंगार, करुण हास्य श्रृंगार, वीर भयानक रौद्र है, करुण हास्य श्रृंगार, विभत्स अद्भुत शांत है। विभत्स अद्भुत शांत है। वात्सल्य, वात्सल्य दशम प्रकार। बच्चों ये है रस को याद करने की ट्रिक। इसमें 10 के 10 रस आ जाते हैं। वीर भयानक रौद्र है, करुण हास्य श्रृंगार, विभत्स अद्भुत शांत है, वात्सल्य दशम प्रकार। इसमें 10 के 10 रस आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों ये 10 प्रकार के रस हमारे हो चुके हैं। अब इसके आगे जो इनके प्रकार जो हो गए, इनको अब हम स्थायी भाव के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों इसके आगे पढ़ेंगे हम रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव। तो क्या हो जाएगा अब हमारा, यहाँ पर हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रस और इधर हो जाएगा हमारा स्थायी भाव। सबसे पहला रस होता है क्या लिखा हमारा यहाँ पर, वीर।
वीर रस, भयानक, रौद्र, करुण, हास्य, श्रृंगार, वीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य। अब बच्चों इसके स्थायी भाव लिखेंगे, तो वीर का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। भयानक, भयानक का होता है भय। रौद्र, रौद्र का होता है हमारा क्रोध। करुण का होता है बच्चों शोक। हास्य का होता है हंसी। हंसी, हास्य भी होता है इसका। श्रृंगार का होता है बच्चों रति। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है घृणा। जुगुप्सा भी होता है इसी का। शांत का होता है आश्चर्य। विस्मय भी इसी का होता है। विस्मय, आश्चर्य। शांत का होता है बच्चों निर्वेद। और बच्चों वात्सल्य का होता है वत्सल। जो हो गए बच्चे हमारे 10 प्रकार के रस। क्या है? रस। और उसका स्थायी भाव क्या होता है? वीर का होता है बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। भयानक का होता है भय। जैसे कोई भयानक चीज दिख जाती है तो उसका हमें डर लगने लगता है, भयानक से भय। और रौद्र का होता है क्रोध, यानी कोई बात हो जाती है जिसमें तुरंत गुस्सा आ जाता है तो उसमें हमें कौन सा रस मिल जाता है? रौद्र रस होता है वहां पर। और करुण, करुण का मतलब होता है शोक। अर्थ करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जैसे कि कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें मतलब रोना धोना आ रहा है, तो यहाँ पर होता है शोक मनाना। तो और हास्य, बच्चों हास्य का मतलब होता है जिसमें हंसी आए। तो ऐसी भी कोई बात हो जाए जिसमें जैसे जिसमें हंसी आ जाती है, जैसे किस्से कहानी सुनने में हमें हंसी आने लगती है, तो उसमें कौन सा रस होता है बच्चों? कॉमेडी वॉमेडी भी सुनते हैं, देखते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा होता है हमारा? हास्य रस होता है। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है सजना संवरना और तैयार होना, यानी दो नायक और नायिका, स्त्री और पुरुष का मिलना श्रृंगार रस में आता है। तो श्रृंगार रस बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, जो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्तार से। शॉर्ट में अभी समझ लीजिए। श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है बच्चों कि इस नायक और नायिका का मिलन होता है, मिलन की स्थिति का जिसमें वर्णन किया जाता है। तो श्रृंगार रस में हम संयोग श्रृंगार में लिख देते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि जहाँ नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किया हो जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण भी होता है, जैसे राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, या तय सब सुध भूल गए, कर टेक रहें पलटारत नहीं। और इसका एक और होता है, संयोग श्रृंगार के आगे होता है वियोग श्रृंगार। उस वियोग, वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना, बिछड़ जाना। तो जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर होता है बच्चों वियोग श्रृंगार। फॉर एग्जाम्पल इसका एक उदाहरण होता है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो जो संयोग और वियोग की परिभाषाएं हैं, जो आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। और
2 प्रकार के होते हैं। बच्चों अगर श्रृंगार रस के बारे में पूछा जाए तो श्रृंगार रस को आप 2 प्रकार बताओगे, 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होता है? एक संयुक्त श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। इसके बाद आगे है बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब होता है घृणा या जुगुप्सा। घृणा का मतलब जैसे किसी से हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, हमें कहते हैं नफ़रत हो जाती है, कहते हैं आपसे हमें नफ़रत हो गई। तो वही वहाँ पर कौन-सा रस हो जाता है? बीभत्स। जैसे कोई हमारे दुश्मन में दिख जाता है तो हम क्या उसको इग्नोर करके रास्ता चेंज कर लेते हैं, उसको हम देखना पसंद नहीं करते, तो वो कहलाती है नफ़रत। तो वो किस में आ जाता है? बीभत्स रस में आ जाता है। अब इसके आगे है बच्चों अगला रस है बीभत्स के आगे है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है क्या? विस्मय या आश्चर्य। मतलब कोई ऐसी घटना घट जाए जो हम सोच नहीं सकते, वो अचानक से भौचक्के रह जाते, कहते अरे वाह! तो जी आ जाती है किसमें? अद्भुत रस में। जैसे इसका एक उदाहरण बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिन ना विधि नाना। तो बच्चों कोई बिना कान के सुन सकता है, बिना पैर के चल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। जी अद्भुत रस होता है कि जो इसमें कोई किसी बात पे विश्वास ना किया जाए, तो हो जाता है हमारा कौन-सा रस? अद्भुत रस। इसके बाद होता है बच्चों शांत। शांत का मतलब होता है निर्भीक, जो शांत स्वभाव के थे। जैसे भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को ले लिया जाए, तो रामचंद्र जी थे शांत स्वभाव के और लक्ष्मण जी थे क्रोधी स्वभाव के। तो शांत रस यहाँ जैसे यहाँ पर एक उदाहरण होता है कि शिव धनुष तोड़ने वाला। बच्चों जब सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा गया था, तो परशुराम क्रोधित होकर आए थे। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी तो क्रोध में, जैसे परशुराम क्रोधित हुए तो लक्ष्मण जी उनका जवाब दे रहे थे उन्हीं के अनुसार। तो जब वहाँ पर रामचंद्र जी बताते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई तो शिव प्यारा होगा, ना मुनिवर उन पर क्रोध करें, वह दास आपका ही होगा। तो जो रामचंद्र जी बड़े मीठे स्वर में बोलते हैं, जिन जो रामचंद्र जी के जो वाक्य सुन करके परशुराम भी विनम्र हो जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सा रस है जी? यहाँ पर बच्चों शांत रस। अब होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है बच्चों? जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो पद हैं, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बच्चों इसमें माँ के वात्सल्य का वर्णन किया जाता है अपने बच्चों के प्रति। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही अगला पार्ट इन रसों को हम विस्तार से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो वो आप लोगों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और पढ़ना भी है और कमेंट करके बताएं कि कैसी है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।